हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपनी सराउंडिंग्स में अब क्या देख रहे हैं कि वॉर के फ्रंट को लेकर ना कभी भी कोई भी न्यूज़ आ जाती है, लेकिन हमारा वॉर के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वॉर के फ्रंट पर अगर कोई न्यूज़ आती है और वो क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट करती है ना, तो डेफिनेटली हम उसे चेक करेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर आएगा ही आएगा। हम स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए बैठे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि अब इस टाइम हमारी जो स्टॉक मार्केट है, क्या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मेनली उसे ड्राइव कर रहा है, और वो है क्रूड ऑयल की मूवमेंट। अगर क्रूड ऑयल में कोई भी ऐसी शार्प मूवमेंट आती है, चाहे वो अपसाइड हो डाउन साइड हो, तो हमें वो डेफिनेटली चेक करनी चाहिए। तो ऐसे ही कल लेट नाइट एक न्यूज़ आ गई कि जो ऑयल है वो 96-97 डॉलर तक चला गया, क्योंकि ईरान ने ये कहा कि वो अभी कोई भी वॉर के फ्रंट पर कोई भी किसी तरह के जो मैसेज है, कोई भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है, अब वो शेयर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे यूएस के साथ। उन्होंने बेसिकली ये कहा हम बातचीत बंद कर रहे हैं वॉर के फ्रंट को लेकर। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया कि इज़राइल ने जो लेबनान पर अटैक किया है वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो वॉर के फ्रंट पर वो ये कह रहे हैं कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं, वो सीज़ फायर में ये देखते हैं कि आप लेबनान पर भी कोई अटैक नहीं करोगे। इज़राइल ने जो लेबनान पर अटैक किया, तो उसके बाद ईरान का ये रिएक्शन आया कि उन्होंने ये कहा कि अब हम कोई भी किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे यूएस के साथ वॉर को लेकर। तो उसका इम्पैक्ट ये निकला कि दिस क्रूड ऑयल जो है वो 97 डॉलर तक टच कर गया। ये जो आप क्रूड ऑयल देख रहे हो, ये आज सुबह की पोजीशन में आपको दिखा रही हूँ कि क्रूड ऑयल ने थोड़े से रिलैक्सेशन ली, 94 तक आ गया। लेकिन कल इस न्यूज़ को लेकर जो क्रूड ऑयल में स्पाइक आया वो 97 डॉलर तक चला गया, जिसका हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर आया था। ये अब आप रिलैक्स्ड क्रूड क्यों देख रहे हो? क्योंकि उसके बाद ट्रंप ने थोड़ा सा इज़राइल को कहा कि आप बैकफुट पर हो जाओ, आप इस तरह से कोई एक्शन मत लो लेबनान पर, सो दैट हम जो वॉर के फ्रंट पर जो भी बातचीत चल रही है उसको एक कंक्लूजन पर लेकर आ सकें। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि सुबह क्रूड ऑयल में थोड़ी सी हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन इस न्यूज़ के चलते जो क्रूड ऑयल था वो 97 डॉलर तक टच कर गया था। साथ में उन्होंने ये भी कहा, ईरान ने, कि अगर आप ये जो है आप अटैक्स करते जाओगे, सीज़ फायर बोल देते हो लेकिन आप अटैक्स कर देते हो, तो उससे ये होगा कि हम जो दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जब ये ब्लॉकेड लगाकर बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से ऑयल पास नहीं होने देंगे। ये तो आप जैसे आप देख रहे हो मैप फ्रेंड्स, कि जो मैंने 1 मार्क किया, जहाँ पर 1 लिखा है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ से क्रूड ऑयल पास होता है। ईरान ये बोल रहा है, जो जहाँ पर मैंने 2 मार्क किया है, ये है बाब एल मंदेब स्ट्रेट, यहाँ से भी क्रूड ऑयल पास होता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपने ये अटैक्स जारी रखे, सीज़ फायर बोल देते हो लेकिन फिर भी आप अटैक करते हो, अगर आप ये करते रहे, तो हम ये जो सेकंड वाला जो वे है यहाँ से क्रूड ऑयल पास होता है, इसको भी हम ब्लॉक करेंगे। तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा टेंशन है, पैनिक का क्रिएट हो गया, और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में एक स्पाइक आ गया। तो ईरान ने जो अपना रेजिस्टेंस शो किया है कि हम ऐसे कोई भी अटैक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आप कर रहे हो, तो इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल में स्पाइक आया था, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स जो हैं वो पैनिक कर गए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि हम जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कवर करके बताया था कि इस हफ्ते आरबीआई की जो है एमपीसी की मीटिंग भी है। तो क्रूड ऑयल का स्पाइक होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे कि 5 को जब आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का आउटकम आएगा, तो बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल डेफिनेटली आरबीआई के डिसीजंस को देखें, क्योंकि आरबीआई जो है अब टोटली डेटा ड्रिवन है। जैसे जैसे जो हैपनिंग्स है ग्लोबल मार्केट्स की, जैसे जैसे वो आगे जाएंगी, वैसे वैसे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे डिसीजंस पर। क्रूड ऑयल का बढ़ना इन्फ्लेशन लेकर आएगा, तो इसीलिए आरबीआई रेट हाइक करने के बारे में भी सोच सकता है। तो ये डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल की जो मूवमेंट है वो इस हफ्ते की जो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग पर भी अफेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रूड ऑयल की मूवमेंट क्या होगी। तो इन द एंड मैं फ्रेंड्स यही कंक्लूड करूँगी कि इस वीडियो के, कि क्रूड ऑयल का जो है स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं बोल सकते ये कि कब होगा, लेकिन जो इस तरह की बीच बीच में से न्यूज़ आ रही हैं कि किस तरह से क्रूड ऑयल एकदम से एक रिएक्शन आ जाता है, कुछ भी न्यूज़ आती है वॉर के फ्रंट को लेकर तो रिएक्शन आ जाता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो अच्छी बात नहीं है।
अब आप यही कर सकते हो कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अब एक ही जो फैक्टर है जो ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को, दैट इज़ क्रूड ऑयल। आप क्रूड ऑयल की मूवमेंट को चेक करके रिलेट कर सकते हो कि कैसे आज की रिएक्शन होगा मार्केट में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।